सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड राही। आज का व्लॉग जो रहेगा ना गाइस, वो मेरी गाड़ी की सर्विसिंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपनी गाड़ी की, देखो वोक्सवैगन कहता है हमारी गाड़ी 15,000 में मेन सर्विस होती है। ठीक है, मेरी गाड़ी इस टाइम 5,000 कुछ चली है, मतलब कुछ चल गई है। तो मैं इसकी फर्स्ट सर्विसिंग के लिए गाड़ी को ले जा रहा हूँ। आज नहीं ले जा रहा हूँ, ले जा चुका हूँ पहले। मैं सिर्फ वीडियोस आज डाल रहा हूँ बना के, ये बीच में एक पार्ट में डाल रहा हूँ। बाकी मेरी गाड़ी इस टाइम पे 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, 10,000 होने में थोड़ी सी बची हुई है। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं जो है 10,000 में मेरे को ना इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिले, काफ़ी सारे नुकसान भी पता लगे इन बिटवीन 10,000 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करने के बाद। तो आप प्लीज़ मुझसे एक बार कमेंट करके बताना, क्या आप वर्टेक्स का 10,000 किलोमीटर का जितना भी मेरा जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है वो सुनना चाहते हो? अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के डालूंगा। 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को वर्टेक्स पे जाना है या नहीं जाना है। ये आपके लिए एकदम क्लियर वीडियो बनाऊंगा मैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको खर्चे, जो भी कंफर्ट है, आगे पीछे एसी और पावर, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी है, सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो वेलकम बैक बाबा लोग, गाड़ी हो रही है कोल्ड स्टार्ट। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 11:20। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव के सर्विस सेंटर में। ये गाड़ी 5100 चल चुकी है, 1000 में इसकी फर्स्ट सर्विस होनी चाहिए थी। सर्विसिंग तो क्या है, बस एक रूटीन चेकअप होता है गाड़ी में सब कुछ ठीक है कि नहीं है एंड ऑल। अब हम चलते हैं अपने सर्विस सेंटर इसकी सर्विसिंग कराने के लिए। ठीक है, मेरे को वीडियो एडिट करनी है, वीडियो एडिट कर लूँगा बैठ के। मुझे मैंने साफ साफ बोला भाई बंदे उसको कि भाई मेरे को ना गाड़ी की वॉशिंग करानी ना कुछ कराना, अपना 1000 वाली सर्विस में जो जो चीज़ें होती है चेक कर लो, बात खत्म करो, मुझे जल्दी फ्री करो, मुझे ज़्यादा देर बैठना ही नहीं है। चलो चलते हैं, दिखाता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है। अब इनकी एक दिक्कत पता है क्या है, जैसे कई लोग अगर जैसे हरियाणा में, जैसे गुड़गांव में रहता हूँ तो कई लोग ना हरियाणा में और आगे रहते हैं, जैसे मान लो कि कहीं मतलब दूर दूर रहते हैं, तो वहाँ पे ना इनके सर्विस सेंटर है ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि हमको 150-100 किलोमीटर सर्विसिंग कराने आना पड़े, तो वो तो वर्थ इट ही नहीं है। तो इसी के ऊपर ना स्कोडा वोक्सवैगन को सोचना चाहिए। आधी कस्टमर तो आपकी इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके कहीं पे शोरूम नहीं है, तो कहीं पे सर्विस सेंटर ही नहीं है भाई। तो ये तो तुमको सोचना है कि तुमको अगर अपनी मार्केट अगर अच्छी रखनी है इंडिया के अंदर, तो अपने एटलीस्ट सर्विस सेंटर तो खोलो। चलो हम तो गुड़गांव रहते हैं, हमारे लिए तो ऑप्शन है, पर लेकिन यार है इतने खास ऑप्शन है नहीं भाई, और अवेलेबल नहीं है खास ज़्यादा ऑप्शन। चलो अभी हम चलते सेक्टर 52 की तरफ, दिखा रही है लोकेशन, वहाँ चल रहे। तेरा आईडी था नहीं, जैन इस्तारी कौन था, उनसे बात हो रही थी नंबर पे, काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार चलो जो इतने टाइम से बात हो ही रही है तो थोड़ी लॉयल्टी हम भी दिखा देते, चले आते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट सर्विस है तो इसमें कुछ होना तो नहीं चाहिए। गाड़ी 5,000 चली हुई है, इनको सर्विसिंग 1000 वाली करनी है, फिर 7,500 वाली भी दोबारा इन्हीं के पास ले आऊँगा गाड़ी को, अगर सही से सब कुछ रहता है। ज़्यादा खराब है यहाँ पे तो भाई सर्विस सेंटर एंट्री के लिए, क्या ही बोलूँ। ये देखना पीछे से रोड पूरी ख़राब थी, ऐसी जगह में सर्विस सेंटर खोलोगे तो बंदा कैसे आएगा? कल को गाड़ी लोड कर देंगे, फिर तो मैं ही नहीं पाऊँगा इधर इस लोकेशन में। तो मैं गया हूँ, मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा, गाड़ी आगे पीछे आगे करने में लगे हैं वो। देखो अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, जब लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को भी यहीं पे सर्विस कराते हैं। ये वेंटो की सर्विसिंग हो रही है तो अच्छा लगता है ऐसे देख के। बाकी वो पोलो भी खड़ी थी यहाँ पे एक, पता नहीं आ गई। अच्छा भाई गाड़ी कितनी सारी गाड़ी है ना, वर्टेक्स की एकदम से सेल बढ़ गई है इन लोगों की आफ्टर, मतलब कि ये सब करने के बाद से। वो गाड़ी पीछे भी तो कर रहे हैं अंकल, उनको भी तो देखो। कैसे बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं? पीछे नहीं अंकल, रुक जाओ। अब गाड़ी अपनी ये लगी हुई, भाई सब पीछे बंदा आया तो बैठा ने अपनी गाड़ी से थोड़ा उसी गाड़ी पर लग गई है इसलिए। बाकी मेरी गाड़ी ये खड़ी 5,000 किलोमीटर चल गई। बंदे हैरान हो रहे हैं कि एक महीने के अंदर तुमने 5,000 किलोमीटर चला दी, मतलब एक महीने से 5 दिन ऊपर हुआ आई गेस तो चल रहा है। अच्छा इसके अंदर ना एक कैंपेनिंग और चल रहा है, अगर इनकेस अगर आपने भी रिसेंट में गाड़ी परचेज़ करी ना ये वाली, तो उसके अंदर ना एक कैंपेनिंग चल रहा है सीट बेल्ट का पीछे वाली। तो देखो अगर मेरे को तो मन नहीं है कराने का, बाकी अगर आप देख लेना, अगर आपने रिसेंट में ली है तो आपको वोक्सवैगन से कॉल तो आ ही जाएगी कि अपनी रेयर की सीट बेल्ट का जो है अपना वो करवा लो, तो करवा लेना। 2 से 3 घंटे का आई गेस प्रोसेस है, वो करवा लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं आगे, मेरे को वैसे ऐसे कुछ नीड नहीं है क्योंकि मेरे पीछे कोई गाड़ी में बैठता ही नहीं है, और ये तो लोअर और हो जाएगी तो उसमें इतनी दिक्कत आने नहीं वाली। पर अगर चलो अगर 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे तो लगने हैं बोल रहे हैं, 1-1.5 घंटे में करके देते हो तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर इतना कौन करेगा यार। बाकी अपनी गाड़ी है, इसे पीछे करना। यहाँ पे ये एक तो इसका सीट बेल्ट का कुछ सीन चल रहा है आजकल, अभी बताऊंगा तो मैं डिटेल में आगे। अभी देख लो इसके सीट बेल्ट है तो चेंज होंगे तो खोल देंगे। गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए आया था, अब मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, अब क्या ही करूँ। ये हमारा सब कुछ उन्होंने कवर किया हुआ है, क्या ही बोलूँ यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब फर्स्ट सर्विस में इतनी मैटर टाइम तो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन इसका सीट बेल्ट का भी इशू है, उस पर काम करने के खेलने में लगे, क्या ही बोलूँ मैं यार। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हो गया इनसे पहली बार में। तो मेरी गाड़ी में ना पीछे सीट बेल्ट का इश्यूज़ नहीं है,
बाकी जो और गाड़ियाँ हैं इनके साथ के पास उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी अपनी स्कैनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है गाड़ी के अंदर, कोई फॉल्ट वॉल्ट नहीं है, अपनी सर्विसिंग वगैरह हो गई है कंप्लीट। तो गाड़ी की हमारी यहाँ पे सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये लगाते हैं ये लोग ताकि गाड़ी में जैसे कोई अगर गंदे हाथ ना लगे, तो उस चीज़ की वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ लगा देते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब हम अपनी गाड़ी यहाँ से लेके निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है। 1000 किलोमीटर वाली सर्विस थी ये, लेकिन अभी हमारी गाड़ी चली ज़्यादा गई थी तो हमने लिया है मैंने, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी एक चीज़ सही थी, इन्होंने ज़्यादा ड्रामे से आप पे नहीं करेगी, मतलब हाँ भाई गाड़ी ज़्यादा चली है सर आपकी, ये है वो है, तो वो चीज़ तो नहीं है। बाकी यहाँ बाकी अगर आप गुड़गांव से हैं तो ये वाले भैया है, नहीं भैया हमारे, ठीक है। तो इन्होंने मेरी हेल्प की थी। बाकी आप इनसे करवा सकते हो, मैं सर्विसिंग इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग टाइम लेकर आना, ठीक है। मैं जल्दी में था लेकिन फिर मैंने टाइम दे ही दिया। मैंने कहा यार अब गाड़ी को टाइम देना ज़रूरी है ना, तो वो चीज़ है बस। ये देखो पूरी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है इन लोगों की सर्विसिंग होने के बाद, जो गाड़ी जा रही है। पर इनके लिए चढ़ाई वढ़ाई बहुत वो ऐसी है यार, ये चढ़ना, गाड़ी चढ़ाना उतारना ना, ये थोड़ा अलग है। बाकी यही है कि गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह ज़रूरी थी करानी, मैंने करा ली, ठीक है। बाकी पता है क्या, मैं इसमें आया था, सर्विसिंग कंपनी कंप्लीट हो गई, पैसे वैसे कुछ नहीं लगे हमारे। ये रहा हमारा बिल जो कि 0 रुपये का है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले हम लोगों को मिला गया है गाड़ी के अंदर, आओ। ये देखिए हमारी सीट बेल्ट खुलती है, मतलब सॉरी डिग्गी खुलती है। ये हमें वोक्सवैगन की तरफ से मिला है। जब मतलब आप लोग फर्स्ट सर्विस करवाते हो अपनी गाड़ी की, तो ये चीज़ आप लोगों को साथ में मिलती है, गिफ्ट कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये मिलता है साथ में। इसके अंदर ना कुछ चीज़ें होती है लाइक कि आप लगा लो इसके अंदर शैम्पू वगैरह। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये मिश्रण आराम से होती है बंद, मैं धम से बंद नहीं कर पाता। अच्छा एक चीज़ और, अब इस गाड़ी के ना 21,000 यूनिट्स जो है रिकॉल करी गई है वोक्सवैगन वर्टस में और अपनी टाइगन के अंदर 21,000 यूनिट। अब जो गाड़ियाँ 1 मई 2024 से 1 अप्रैल तक जो बनी है 25 में, उनके अंदर ना इसके रेयर सीट बेल्ट में इश्यूज़ आ रहे हैं। जस्ट लाइक कि पोटेंशियल इशू लाइक कि ना, अगर मान लो कि अगर गाड़ी से आगे से हिट विट कर रही है ना कहीं पे, तो पीछे की ना रेयर सीट बेल्ट से इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। कि मतलब जो सीट बेल्ट उसमें कुछ इश्यूज़ थे, तो मेरी वाली सीट बेल्ट में कोई इशू नहीं निकला, ठीक है। ये मैंने उन्होंने अच्छे से चेक वेक करा सब कुछ, तो मेरे इसमें तो कोई कैंपेनिंग नहीं निकली, मतलब कोई इशू नहीं निकला, तो मेरे को उतना टाइम नहीं लगा फिर वहाँ पे। अदरवाइज़ अगर ये सीट बेल्ट वाला इशू निकलता तो गाड़ी के अंदर 3 घंटे लगते। अगर आप भी वोक्सवैगन वर्टस और टाइगन के ओनर है ना, तो अपने सर्विस सेंटर पर एक बार ज़रूर पूछ लेना, आपकी गाड़ी के चेसी नंबर से वो लोग आपको रिकॉल कर लेंगे। वैसे मैंने आपको डेट्स बताई, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है गाड़ी की। मतलब फर्स्ट सर्विस तो 0 ही होती है यार, कुछ नहीं होता इसके अंदर। मैं आपको एक बार इंजन खोल के भी दिखा देता हूँ, कुछ खास सर्विसिंग में कुछ खास नहीं है। पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है बेसिकली कि गाड़ी कैसे चल रही है, क्या चल रही है। गाड़ी में कुछ नीड वीड होती है तो ये लोग टॉपअप कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा था इन्होंने टॉपअप किया था मेरी गाड़ी के अंदर। यहाँ अपनी गाड़ी एकदम क्लीन हो गई, वॉशिंग होने के बाद साफ़ हो जाती है ना, बिल्कुल वही वाली बात है। यहाँ भाई एकदम नीट एंड क्लीन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखो इसके अंदर ना ये है फ्यूल, ये इन्होंने टॉपअप किया था, ठीक है। बाकी सब ओके की रिपोर्ट ही दिख रही है। एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ, जब भी मैं अपनी गाड़ी में वॉशिंग वगैरह कुछ भी करवाता हूँ ना इंजन में इस खास करके, तो मैं एक बार नज़र ज़रूर मारता हूँ, कोई इसमें कुछ कहीं पेशी तो नहीं रह गई होगी। आओ देखें। पर कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है गंदा सा, ये देखना ये क्या है। इसको पहले सेट करता हूँ फिर दिखाता हूँ क्या है ये। मैंने एक चीज़ देखी, मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई। ये देखना, ये गंदा है। चलो गंदा ही है, कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगा। हमारे पास है तरुण भैया जिंदाबाद, तो करवा लेंगे। लेकिन मुझे बस यही था कि ये, बाकी ये भी फिल कर दिया पूरा ऊपर तक। इसकी ये टंकी बहुत बड़ी है, फ्यूल वाली, काफ़ी अच्छी खासी चल जाती है। बाकी ये अपनी गाड़ी के अंदर कुछ देख लो, अंदर से भी इन्होंने पूरी सर्विसिंग वगैरह करी है, बढ़िया से साफ़ वाफ़ कर दी इन्होंने। वैसे यूजुअली इतने अच्छे से करते नहीं है, पर इन्होंने आज करी हुई है। और ये मेरा बिल जो 0 रुपये का है वोक्सवैगन का मिला हुआ, 0 रुपये। तो यहाँ तक आप लोगों ने मेरी ना पूरी वीडियो चेकआउट कर ली होगी। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो जब आप सर्विस करने जाते हो ना, देखो सर्विस सेंटर आजकल कोई सा भी सर्विस सेंटर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मारुति छोड़ के ज़्यादातर सर्विस सेंटरों की दिक्कत ये है कि टाइम ज़्यादा लेने लग गए हैं, पता नहीं क्यों। मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई, आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता ही है जब आप ज़्यादा टाइम लगता है आपकी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। वो ऑल दो फर्स्ट सर्विस पे इतना कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता। मैंने वॉशिंग के लिए मना किया था, पर उन्होंने कहा वॉशिंग हम करते हैं, मैंने चलो ठीक कर दो, वॉशिंग में कर दो। पर ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप वोक्सवैगन की अगर कंफर्ट लाइन है, स्कॉडा है, स्लाविया है, कोई सी भी गाड़ी अगर आप वोक्सवैगन
वैगन या स्कोडा की ले रखी है ना, और हाल ही में अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कोई मैसेज आ रहा है कि जिसमें कि आपको बोल रहे हैं कि एक सीट बेल्ट का कुछ इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं, तो उस चीज़ को भाई कंपनी जाके रिजॉल्व करा लो। पीछे की जो सीट बेल्ट है उसमें इशू आया हुआ है, आप लोगों को मैसेजेस कॉल्स वगैरह वोक्सवैगन या स्कोडा से आ रहे होंगे, तो आप उनको जाके करवा लो। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मे भी शायद बाद में उसके वो चार्जेस लेने लग जाए, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, 2 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है ये सीट बेल्ट वाला। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्या कराना बाद में कराएंगे या एकदम कराएंगे, नहीं, आपके हिसाब से नहीं, आपको जाना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है ये सीट बेल्ट वाला इशू है, जो कि आपकी गाड़ी इस डेट से इस डेट तक आपने गाड़ी इन बिटवीन ली हुई है। तो और ये लगा लो स्कोडा वोक्सवैगन ने अराउंड 40,000 यूनिट अपनी रिकॉल करी है। तो मैसेज मैंने करवा चुका हूँ, लेकिन अभी मैसेज आया था मेरे पास, मैंने बता दिया था कि मेरी हो गई है। मेरी गाड़ी में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं निकला था, ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी के साथ साथ एक गाड़ी और खड़ी थी वर्टस, उस गाड़ी के अंदर फॉल्ट था। तो उस गाड़ी को सर्विसिंग के अलावा उस चीज़ के लिए, सीट बेल्ट के पर्टिकुलर चीज़ के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो मेक श्योर अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा जा रहे हो और आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है, अगर आप जा चुके हो और नोटिफिकेशन अब आ रही है तो स्पेशली चले जाओ। और अगर आप जाने वाले हो और आपके पास कोई मैसेजेस नहीं आए हैं, तो मेक श्योर एक बार अपने सर्विस एडवाइज़र से बात कर लो कि आपकी भी क्या सीट बेल्ट का कैंपेनिंग है कि नहीं है। वो आपको नंबर से गाड़ी के पता लग जाता है, वैसे वो लोग चेजी नंबर से आप लोगों को ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक रहा मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो यार, मैं चाहता था जल्दी जल्दी सर्विस हो जाए, ठीक है, हर कोई चाहता है कि जल्दी सर्विस हो। पर अगर मेरा ये भी मानना है कि अगर हम हर चीज़ में जल्दी मचाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। आपसे देखो, फर्स्ट सर्विस मेरी गाड़ी की थी, ठीक है, 4-5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी, इतना कुछ खास था नहीं गाड़ी में करने के लिए, पर स्टिल उन्होंने मेरी गाड़ी वॉश करी, आगे से बोनट खोला पूरा, मतलब अंदर से क्लीनिंग करी, एंड उसके अलावा भी मेरी गाड़ी के अंदर टॉपअप की नीड थी, तो उन्होंने टॉपअप भी करा। सीरियसली मैं ये देख के खुश हुआ था कि चलो, मुझे लगा सिर्फ वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, बोनट खोला, अंदर देखा, उन्होंने ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह जो जो उनको कम लगा उन्होंने सब टॉपअप किया मेरी आंखों के सामने। मैंने उसको शूट नहीं किया, मैंने अपने आंखों के सामने टॉपअप होते हुए देखा, मैं सेटिस्फाइड था, चलो ठीक है, मैंने इतना टाइम दिया वोक्सवैगन को, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की केयर करी है, ठीक है, एक तरह से टाइम दिया है मैंने, तो मेरा टाइम ऐसे वेस्ट नहीं हुआ है, मेरा टाइम वर्थ इट है कि हाँ, सामने वाले बंदे ने जो है मेरी गाड़ी पे मेहनत करी है, काम किया है, सिर्फ वॉशिंग करके गाड़ी नहीं दी है, मेरी गाड़ी पर उन्होंने टॉपअप भी किया था, ठीक है। इस वजह से मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है यार, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सर्विस सेंटर्स मैंने देखे, मैंने बहुत गाड़ी चलाई हुई है अदर ब्रांड्स में, वो लोग वॉशिंग करते सीधा गाड़ी बाहर करते हैं, वो कोई चेक वेक नहीं करते। पर यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने, गुड़गांव वाला वोक्सवैगन था हमारा सर्विस सेंटर, भाई उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चेक करी। मतलब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था एक पॉइंट पे आगे, लेकिन जब मैं पता फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि यार सिर्फ फर्स्ट सर्विस तो करनी है, चेक ही तो करेंगे, फिर निकाल देंगे गाड़ी। लेकिन उन्होंने चेक करा और उसके बाद जो जो कमी थी वो टॉपअप भी किया। तब मुझे लगा ही इज़ राइट, करना चाहिए भाई, टाइम दे दो। तब फिर मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने गाड़ी स्कैनिंग करी तरीके से, बढ़िया से स्कैनिंग भी करी, गाड़ी में मशीन लगाई, ओपीडी के स्कैनर से तरीके से स्कैनिंग हुई, बढ़िया से स्कैनिंग हो गई, फर्स्ट सर्विसिंग थी, कोई कॉस्ट वगैरह जीरो बिल आया मेरा। और मैं एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप वोक्सवैगन की गाड़ी परचेज़ कर रहे हो ना, या वर्टस स्पेशली परचेज़ करो, 4 साल का पैकेज आता है, वो परचेज़ कर लेना, बहुत यूज़फुल रहता है, ठीक है। मैं अभी देखो, अभी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 10 होने वाली है, आगे जाऊँगा सर्विस करने, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और आप लोगों के साथ और शेयर करनी है, मेरे को ये गाड़ी पता है कितने की पड़ी है ऑन रोड, तुम्हारी सोच से भी बहुत कम पड़ी है। अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे को, हमको बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम आए हुए हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भी कि आपको गाड़ी कितने की पड़ी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि भाई बता दो कितने की पड़ी, मैं आपको ऑन पेपर सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि मुझे गाड़ी कितने की पड़ी। और मैं ट्रस्ट में, दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी डील मुझे नहीं लगता किसी को मिल सकती है। हाँ, बाहर अदर स्टेट में और महंगी हो सकती है, कहीं पे सस्ती भी हो सकती है, पर मैं खुश हूँ कि मेरे को अच्छी डील मिली है, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कि मुझे कितना, मतलब डील ऑन रोड कितने की पड़ी है, सर्विस पैक के बाद कह रहा हूँ, सर्विस पैक तो मैंने बाद में ऐड करा है, तो एक बार कमेंट कर देना। बाकी इस तरीके की ऑल डिटेल्ड वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस गाड़ी को पूरा का पूरा हुलिया चेंज करने वाला हूँ। स्टीयरिंग हो गया, फ्रंट का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, पूरी स्क्रीन मतलब ये पूरा पैनल ही पार्ट पूरा चेंज होगा, ये पार्ट में भी अभी चेंज करने वाला हूँ। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ फॉलो करने के लिए कि आप लोग अगर आप, क्योंकि अगर आप लोग वर्टस लेने का प्लान कर रहे हो या वर्टस ले चुके हो, तो ये गाड़ी वन एंड ओनली इंडिया रेडी करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। धीरे धीरे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार में रेडी नहीं करता हूँ, धीरे धीरे करते हैं तब अच्छी तैयार होती है, ठीक है। हर एक चीज़ में टाइम लगता है, पैसा लगता है, तो उस चीज़ को तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन